वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को प्राणी मात्र तक पहुंचाने के प्रयास में लगे हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल की आज की वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 11 के संपूर्ण सार को भगवान श्री राम जी की कृपा से, भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री राम जी की, जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, युद्ध भूमि में जब अर्जुन का रथ अपने पितामह, अपने गुरु द्रोण के सामने खड़ा हुआ तो उन्होंने देखा कि मुझे युद्ध किनके साथ करना है। उन्होंने देखा मेरा युद्ध मेरे गुरु से है, मेरा युद्ध मेरे पितामह जिनकी गोदी में मैं खेल कर बड़ा हुआ हूँ उनसे है, मेरा युद्ध मेरे चाचा ताऊ के लड़कों से है। ये देखकर अर्जुन मोहग्रस्त हो गए और शोक में डूब गए। हाँ, मैं इनके साथ युद्ध किस प्रकार करूंगा, ये कहकर अर्जुन शोक में डूबकर अपने अस्त्र शस्त्र को भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में रखकर हाथ जोड़कर बोले, हे केशव, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को मोह को खत्म करने के लिए सत्य सनातन का अध्यात्म ज्ञान अर्जुन को दिया और यह भी बताया कि हे अर्जुन, ये ज्ञान मैंने सर्वप्रथम सृष्टि के आरंभ में सूर्य को दिया था। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, उसी ज्ञान में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को सर्वप्रथम यह समझाया कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती। यह आत्मा केवल जिस प्रकार तुम शरीर पुराने कपड़े बदलकर मनुष्य नए कपड़े पहनता है, ठीक इसी प्रकार यह आत्मा अपने पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर कर्मों को भोगने के लिए धारण करती है। इसके बाद भगवान ने बताया कि इस संसार में जीवन जीना है तो कर्म योग में जीवन को जियो, तभी तुम ईश्वर से मिल प्राप्त कर पाओगे, तभी तुम्हारे अंदर करुणा और भक्ति उदय होगी। क्योंकि कर्म योग ही वो मार्ग है जिसके द्वारा मनुष्य का हृदय, मन और आचरण शुद्ध होते हैं। तत्पश्चात भगवान ने अर्जुन को यह सत्य समझाया कि हे अर्जुन, इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में मुझ ईश्वर के अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं। मैं ही सूर्य बन के तपता हूँ, मैं ही जल में रस बनकर सबको तृप्ति देता हूँ, मैं ही धरती पर सबको धारण करके सबका पोषण कर रहा हूँ। मेरे अतिरिक्त किसी अन्य की कोई सत्ता नहीं है। जब कोई ज्ञानी सच्चा तत्व ज्ञान जान लेता है तो वो ये सत्य देखता है कि मेरे अतिरिक्त इस ब्रह्मांड में अन्य कुछ है ही नहीं, सब कुछ मैं ही हूँ। ये बात सुनकर अर्जुन चौंक गए। फिर भगवान ने बताया कि हे अर्जुन, तुम क्या जानते हो मेरे बारे में। इस संसार में दिखाई देने वाला पीपल का वृक्ष मैं हूँ, विष्णु अदिति में विष्णु मैं हूँ, रुद्रों में शंकर मैं हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही सबके हृदय में वास करने वाला आत्मा हूँ। समस्त सृष्टि के कारक देवता मैं ही हूँ और मैंने ही इस सृष्टि को धारण करके इस सृष्टि का भरण पोषण कर रहा हूँ। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, ये सत्य सुनकर अध्याय 11 के आरंभ में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी के नतमस्तक होकर उनसे विनती की, हे केशव, हे माधव, आप कहते हैं आप सब कुछ हैं, ये सत्य मैं जान चुका, मगर अब मैं आपके उस विराट रूप को, उस स्वरूप को देखना चाहता हूँ। ये मेरी बुद्धि ग्रहण नहीं कर पा रही कि सब कुछ आप किस प्रकार है। तब भगवान ने कृपा करके कहा, हे अर्जुन, तुम इन नेत्रों से मेरे उस रूप को नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुम्हें अपने दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ। ये कहकर भगवान ने अर्जुन को अपने दिव्य नेत्र दिए, जिससे अर्जुन ने जो देखा वो आश्चर्यचकित, अचंभित और व्याकुल हो उठा। अर्जुन ने देखा भगवान धरती से लेकर स्वर्ग तक, अर्थात जहाँ तक भी सीमा है दिखाई दे रहा है, वहाँ तक केवल भगवान का विराट स्वरूप है और उसी विराट स्वरूप के अंदर समस्त ब्रह्मांड, समस्त सृष्टियाँ, हमारे ब्रह्मा, विष्णु, महेश अर्थात ब्रह्मा रूप में ईश्वर सृजन की लीला खेल रहे हैं, विष्णु रूप में सबको धारण करके पोषण कर रहे हैं, रुद्र रूप में सबका संहार कर रहे हैं, वही कारक देवता बनकर सबका संचालन कर रहे हैं, वही 84 लाख योनियों के प्राणियों बनकर इस सृष्टि में खेल खेल रहे हैं। अर्थात जो घटना भी घट रही है वो सब भगवान के विराट स्वरूप के अंदर ही घट रही है। अर्थात वो एक प्रकार से भगवान का अंग ही है, उसके बाहर कुछ नहीं है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, ये सत्य देखकर अर्जुन व्याकुल हो उठा। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने देखा कि जो योद्धा उनके सामने खड़े हैं वो योद्धा तो भगवान श्री कृष्ण जी के विराट मुख में समा रहे हैं और भगवान उनको चूम के समान चबा रहे हैं। तब अर्जुन ने भयभीत होकर कहा, हे करुणानिधान, आप कौन हैं? ये उग्र रूप वाले आप कौन हैं? तब भगवान ने कहा, मेरा ये महाकाल रूप है, मैं इस समय युद्ध भूमि पर इन सब दुष्टों का संहार करने के लिए यहाँ प्रकट हुआ हूँ। और ये कह के उन्होंने अर्जुन को कहा, तू डर मत, तेरी विजय निश्चित होगी, तू उनसे युद्ध कर, तू तो निमित्त मात्र है, इनकी मृत्यु तो पहले ही लिखी जा चुकी है इनके कर्मों के कारण।
ये सुनकर अर्जुन हाथ जोड़ के बोला, हे जगत निवास, हे जगत पिता, मैं आपको जान गया, मैं आपको पहचान गया। इस ब्रह्मांड में आपके अतिरिक्त किसी अन्य की कोई सत्ता नहीं है। सब कुछ आप ही हैं। आप ही सृष्टि बनते हैं, आप ही सृष्टि बनाते हैं, आप ही सृष्टि में हर रूप में इस सृष्टि खेल को खेलते हैं। हे जगन्नाथ, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ, क्योंकि मैं एक सत्य देख रहा हूँ कि आपके अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं। सब कुछ आप ही बने हुए हैं और ये सारे सृष्टि का खेल आप ही खेल रहे हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, यही तत्व ज्ञान है जो जिस अवस्था तक भगवान ने अर्जुन को पहुंचा दिया है। तत्पश्चात अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से विनती की कि हे करुणा निधान, हे जगत पिता, आपके इस विकराल रूप को देखकर मैं ही नहीं, समस्त देवी देवता भी व्याकुल हो रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। आप हमें कृपा करके अपना चतुर्भुज सौम्य रूप दिखाइए, जिस रूप में आप शंख चक्र गदा लेकर अति शांत और शांताकारम और आनंदमय रूप में हमारे को अनुभव होते हैं। भगवान ने अर्जुन की ये विनती भी स्वीकार की और अर्जुन को अपना सौम्य चतुर्भुज रूप दिखाया और ये कहा, हे अर्जुन, तू जिस प्रकार मेरे इस चतुर्भुज रूप को देख रहा है, इस रूप को ना तो किसी यज्ञ से, ना किसी तप से, ना किसी व्रत से देखा जाना संभव नहीं है। मेरे इस रूप को देखना केवल अनन्य भक्ति के द्वारा संभव है। अर्थात भगवान यहाँ कहते हैं कि जो मुझे पाना चाहता है, जो मेरे दर्शन करना चाहता है, वो केवल प्रेम से मुझे जीत सकता है। कोई भगवान को ज्ञान से या अपने व्रत से या तप से हट के द्वारा भगवान का दर्शन कभी नहीं कर सकता। अगर हमको भगवान को पाना है, उनके दर्शन करने हैं, तो हमें परमात्मा के प्रति वो प्रेम अपने मन में लाना पड़ेगा, जो प्रेम हनुमान जी के मन में श्री राम जी के लिए है, जो प्रेम मीरा माँ के मन में कृष्ण जी के लिए है। जब हम वो अनन्य प्रेम करके भगवान से केवल भगवान को चाहेंगे, केवल उनसे उनका मिलन मांगेंगे, तब भगवान द्रवित होकर हमें अपना वो स्वरूप दिखाएंगे और हमें स्वयं के अंदर मिलाकर हमारे साथ एक के भाव में स्थित हो जाएंगे। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी का अर्जुन को ये स्वरूप दिखाने का अर्थ यही है। भगवान ये बताना चाहते हैं कि हे अर्जुन, इस सत्य को समझ ले, महाप्रलय में एक मेरे अतिरिक्त कोई नहीं होता और जब महाप्रलय के बाद सृष्टि आरंभ होती है तो मैं ही अपने आप को इन सब रूपों में धारण करके ये सृष्टि का खेल खेलता हूँ और बाद में महाप्रलय आती है तो सब मुझ में दोबारा लीन हो जाते हैं। अर्थात सब भगवान से उत्पन्न होते हैं और भगवान में ही लीन हो जाते हैं। उनके अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं, कोई और है ही नहीं। और हम यहाँ धरती पर अनेकों देवता, अनेकों शक्तियाँ बनाए बैठे हैं। भगवान कहते हैं इस सृष्टि में सब कुछ मैं हूँ, राक्षस भी मैं हूँ, देवता भी मैं हूँ, अच्छाई भी मैं हूँ, बुराई भी मैं हूँ। मैं 3 गुणों में ये सारा खेल खेल रहा हूँ। इस सत्य को समझिए। और जो मनुष्य इस गलत धारणा में है कि भगवान का स्वरूप निराकार होता है, तो गीता में भगवान ने इसका उल्लंघन किया है। भगवान कहते हैं कि मेरा जो अव्यक्त वास्तविक रूप है, जो मैं अपने परम धाम में वास करता हूँ, उस रूप को तो कोई जान ही नहीं सकता। इसलिए भगवान ने उस रूप को और आत्मा को अव्यक्त बता दिया, अर्थात जो है उसको जानना संभव नहीं है। तत्पश्चात भगवान जिस रूप में सृष्टि को धारण करते हैं, वो रूप भगवान का निराकार जरूर है। उस रूप का कोई आकार नहीं है। उस निराकार स्वरूप में परमात्मा ने इस सृष्टि को धारण किया हुआ है। और जो भगवान सगुण रूप धरते हैं, वो प्रेम के कारण धरते हैं। और अपनी सृष्टि में जब जब अधर्म आता है, अधर्म बढ़ने लगता है, तब भक्त तथा देवताओं की विनती पर भगवान सगुण और साकार रूप में प्रकट होते हैं और इस धरती के संकट को हरते हैं, अधर्म का नाश करते हैं, अधर्मियों का नाश करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। इस सत्य को समझिए। अर्थात हमारा जो हम आज धरती पे लड़ते हैं कि सगुण की भक्ति करो या निराकार की भक्ति करो, इसके विषय में अध्याय 12 के श्लोक 1 और 2 में भगवान ने इसका जवाब हम धरतीवासियों को दे दिया है। इस सत्य को समझिए, श्रीमद् भगवद गीता को पढ़िए और परमात्मा के सत्य को जानिए, उनके बनाए सृष्टि नियम को जानिए। उस पर चलकर मनन करके एक मनुष्य का निश्चित कल्याण हो जाता है। इस सत्य को समझिए। ईश्वर आप सबका कल्याण करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।